हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज सीखेंगे ट्रेंडिंग शॉर्ट कुर्ती। उसके लिए मैंने फैब्रिक को 2 फोल्ड किया है। सबसे पहले हम लाइनिंग पे मार्किंग करेंगे, इसलिए हमारे सूट की टोटल लेंथ है 35 इंच। इसके लिए मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी है। उसके बाद मैं ले रही हूँ शोल्डर डिवाइडेड बाय 2 और फिर उस पर ही लेंगे बस्ट साइज डिवाइडेड बाय 4 और हम माइनस करेंगे 0.75 इंची। इसको करने से आर्म होल बहुत अच्छे से निकल के आता है। आर्म होल पे कोई रिंकल नहीं आते हैं, तो आप भी ऐसे ही चेक करके आर्म होल निकालेंगे। जो हमने बस्ट साइज पर 0.75 इंच माइनस करे थे, उसके बाद जो भी हमारा गैप बचा था उसको ऊपर निकाल के आर्म होल निकालेंगे। आर्म होल पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और फिर लेंगे एपेक्स पॉइंट। एपेक्स पॉइंट यहाँ मैंने 10 इंच लेंथ ली है। उसके फिर हम वेस्ट साइज लेंगे और हिप साइज लेंगे। सब मेजरमेंट लेने के बाद हम उनको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर मैं लूजिंग ले रही हूँ 2 इंच, उस पर मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी है। यहाँ एपेक्स पॉइंट निकालने के लिए हम लेंगे बस्ट साइज डिवाइडेड बाय 10 और उस पर 2.5 इंच ऊपर रखकर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और 1 इंच की डार्ट निकाल देंगे। और शोल्डर डाउन मैंने 0.5 इंच ही रखा है। और उसके बाद हम आर्म होल की मार्किंग कर देंगे। हम नेक की मार्किंग करेंगे। नेक ब्रॉड मैंने 3.5 इंची लिया है और नेक लेंथ लिया है मैंने 7 इंची। हम राउंड शेप का नेक बना रहे हैं। राउंड शेप देने के बाद मार्किंग हमारी कंप्लीट है। हमारा फ्रंट पार्ट रेडी है। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। फ्रंट पार्ट रेडी होने के बाद हम बैक पार्ट की मार्किंग करेंगे। लाइनिंग को 2 फोल्ड किया है और फ्रंट पार्ट रखने के बाद मार्किंग कर ली है। एज इट इज़ मार्किंग करेंगे, बस नेक में चेंजिंग होगी। यहाँ पे मैं स्क्वायर नेक बना रही हूँ जिसकी लेंथ 7.5 इंची होगी। नेक ब्रॉड हमारा सेम रहेगा। मुझे यहाँ बैक में डार्ट भी डालनी है, तो मैं 1 इंच की डार्ट डालूंगी। उसके लिए मैंने वेस्ट साइज़ का सेंटर लेके 9 इंच की लेंथ लेने के बाद 1 इंच की डार्ट डाली। डार्ट डालने के बाद आर्म होल की शेप दे देंगे और हमारा बैक पार्ट भी रेडी है। अब उसकी कटिंग कर लेंगे। मेन फैब्रिक पर लाइनिंग रखकर उसकी कटिंग कर देंगे। यहाँ मेन फैब्रिक की लेंथ मैं 4 इंच एक्स्ट्रा लूँगी क्योंकि मुझे यहाँ फोल्ड भी करना है। और बाकी एज इट इज़ सेम रखकर उसकी कटिंग कर देंगे। हमारा बैक एंड फ्रंट पार्ट रेडी है। अब हम नेक पर स्टिच लगाएंगे, तो उसके लिए पहले मैंने मेन फैब्रिक रखी है, उसको हम सीधे की तरफ रखेंगे और उसके ऊपर मैंने लाइनिंग रखी है और स्टिच लगा दिया। स्टिच लगाने के बाद कट करने के बाद हम उसको पलट लेंगे, तो हमारा नेक भी रेडी हो जाएगा। लाइनिंग पलटने के बाद हमें लाइनिंग पर 1 इंच को फोल्ड भी करना है नीचे से, ताकि ये अच्छे से और भी फिनिशिंग से दिखे। याद रखना, जो फोल्ड पार्ट होगा वो अंदर की तरफ होना चाहिए। फ्रंट पार्ट की डार्ट पर स्टिच लगा देते हैं। डार्ट हमारी 0.5 इंची ही रहेगी। दोनों तरफ डार्ट डालने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे। जो हमने मेन फैब्रिक पर टोटल लेंथ में 4 इंची एक्स्ट्रा लिया था, उसमें से 2 इंची फोल्ड कर स्टिच लगा देंगे। ऐसे ही हम बैक पार्ट को रेडी करेंगे। पहले हम नेक को रेडी करेंगे। नेक पर स्टिच लगाने के बाद उस पर भी कट लगा देंगे। अब हम बैक पार्ट की डार्ट पर स्टिच लगाने से पहले बैक पार्ट की जो डार्ट है उसकी स्ट्रेट लाइन पर ही स्टिच लगाएंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर पट्टी भी अटैच करनी है। हमने यहाँ पट्टी पहले से बना के रेडी कर रखी थी और उसके बाद उसकी 3.5 इंची ले लिया और कट करवा दिया। दोनों को फोल्ड करने के बाद अटैच कर देंगे और फिर डार्ट पर स्टिच लगा देंगे।
पट्टी पर स्टिच लगाने के बाद अब शोल्डर जॉइंट करते हैं। शोल्डर को जॉइंट करने के लिए सबसे पहले नीचे की तरफ तो सीधी तरफ होगा और ऊपर उल्टी की तरफ करने के बाद स्टिच लगा देंगे। इससे क्या होगा, जब हम शोल्डर को पलटेंगे ना तो दोनों तरफ स्टिच नहीं दिखेगा। शोल्डर जॉइंट होने के बाद हम फिटिंग की मार्किंग कर लेंगे, जिसके लिए मैंने ब्रेस्ट साइज डिवाइडेड बाय 4 लिया है, वेस्ट साइज डिवाइडेड बाय 4 लिया है और हिप साइज डिवाइडेड बाय 4 लेने के बाद हम इस पर स्टिच लगा देंगे। स्टिच लगाने से पहले आर्म होल जरूर मेजर करना कि जो हमने स्टिचिंग की मार्किंग करी है उस पर आर्म होल परफेक्ट आ रहा है या नहीं। परफेक्ट है तो स्टिचिंग लगा देंगे। मैंने यहाँ चाक को ओपन नहीं रखा है, चाक को हमें बंद ही रखना है। ये जो कुर्ती है ना वो वी शेप में है हल्की सी, इसलिए इसके चाक ओपन नहीं है। फिटिंग करने के बाद उस पर कट लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इससे कुर्ती पर झोल नहीं आते। अब हम स्लीव्स रेडी कर लेंगे। यहाँ मैंने सिंपल स्लीव्स रखी है पर फुल स्लीव है जिसकी लेंथ 21 इंची है और यहाँ मैंने अपनी फिटिंग के अकॉर्डिंग रखी है और उस पर लास अटैच कर दिया है और उसकी फिटिंग करने के बाद हमारी स्लीव्स भी रेडी हो गई है। हमने टोटल लेंथ में जो स्लीव्स की चौड़ाई है ना वो थोड़ी सी एक्स्ट्रा रखी है क्योंकि मुझे यहाँ थोड़ी सी फ्रिल वाली चाहिए इसलिए, और फिर हम इसकी फिटिंग कर देंगे और हमारी स्लीव्स भी रेडी हो जाएगी। स्लीव्स रेडी होने के बाद हम इसे अटैच करेंगे, जिसके लिए मैंने सूट को उल्टा रखा है और स्लीव्स को सीधा। उसके बाद राउंड शेप में इसको अटैच करेंगे। राउंड शेप में स्लीव्स को कैसे अटैच करते हैं उसकी वीडियो मैंने पहले बनाई हुई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप उसे पूरा अच्छे से देख सकते हो। उसका पूरा डिटेल में बताया गया है कि राउंड शेप में स्लीव्स को कैसे अटैच करते हैं। स्लीव्स अटैच होने के बाद हमारी कुर्ती ऑलमोस्ट रेडी है, बस हमें इसमें डोरी अटैच करनी है। जो हमने पट्टी निकाली थी पीछे डाट में उसमें डोरी डाल देंगे और हमारी कुर्ती रेडी हो जाएगी। डोरी में मैंने फुंदरे भी अटैच कर दिए हैं। हमारी शॉर्ट कुर्ती रेडी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।